नमस्कार बच्चों, मैं पूनम चौधरी स्वामी आरएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से विषय संस्कृत। बच्चों, आज हम हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा के द्वितीय पाठक बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता का अध्ययन करेंगे। बिलस्य बिल की, वाणी यानी वाणी या आवाज़, न नहीं, कदापि कभी भी, मैंने, श्रुता सुनी कि बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। बच्चों, इस पाठ में हमें गीदड़ और शेर की एक कहानी बताई गई है और साथ ही हमें उस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि किस प्रकार गीदड़ ने अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग करते हुए शेर से अपनी जान बचाई। तो चलिए हम इस पाठ का अध्ययन करते हैं। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलूक्यम से संकलित है कि हमारा जो यह पाठ है यह संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलूक्यम से लिया गया है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। पंचतंत्र के मूल लेखक कौन हैं? विष्णु शर्मा। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं और जिनके पात्र मुख्यतः कौन है? पशु पक्षी। कस्मिंश्चित् वने खरनखर नाम सिंह प्रतिवसति स्म। किसी वन में खरनखर नाम का शेर प्रतिवसति स्म रहता था। स वह कदाचित किसी समय इतस्तत इधर उधर परिभ्रमण घूमता हुआ क्षुधार्थ भूख से व्याकुल न किंचित अपि कुछ भी खाने को आहारम प्राप्तवान आहार प्राप्त नहीं हुआ कि किसी समय वह भूख से व्याकुल इधर उधर घूम रहा था परंतु उसे कोई भी आहार प्राप्त नहीं हुआ। ततः इसके बाद सूर्यास्त समय यानी शाम के समय एकाम महती गुहाम दृष्ट्वा एक विशाल गुहाम यानी गुफा को देखा। स अचिंत्यत और सोचा नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रो को अपि निश्चय ही, नूनम का अर्थ होता है निश्चय ही, एतस्याम इस गुहायाम गुफा में, रात्रो रात्रि को अपि कोई भी, जीव आगच्छति जीव आता होगा, अतः अत्रैव निगडो भूत्वा अतः यहीं छिपकर, तिष्ठामि इति यानी बैठ जाता हूँ कि अतः मैं यहीं पर छिपकर बैठ जाता हूँ। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नामक शृगालः समागच्छत्। एतस्मिन् इसी समय, अंतरे या एतस्मिन् अंतरे इसी बीच में या इसी समय में, गुहाया स्वामी गुफा का स्वामी, दधिपुच्छ नामक शृगालः समागच्छत्। दधिपुच्छ नामक शृगाल कहते हैं गीदड़ को कि दधिपुच्छ नामक गीदड़ समागच्छत् वहाँ आया। स च यावत् पश्यति च और स यावत् पश्यति वह जब तक देखता है, तावत् तब तक, सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते शेर के पैरों के निशान गुहायाम प्रविष्टा गुफा में प्रवेश होते हुए दिखाई देते हैं। च और नहीं बहिरागता बाहर आते हुए नहीं। शृगाल अचिंत्यत गीदड़ सोचता है, अहो विनष्टो अस्मि, अरे विनष्टो अस्मि यानी मेरा, मैं, विनष्टो यानी नष्ट हो गया हूँ, नूनम निश्चय ही, अस्मिन बिले इस बिल में या इस गुफा में, सिंह अस्तिति शेर है, तर्कयामी यानी ऐसा मैं सोच रहा हूँ। तत्किम करवानी अब क्या करूँ या इसके बाद क्या करूँ।
एवं विचिन्त्य दूरस्थ, इस प्रकार विचार करके दूरस्थ दूर जाकर रवम कर्तुम आरब्ध, रवम कहते हैं आवाज़, आवाज़ करना प्रारंभ किया। भो बिल, हे बिल, किम न स्मरसि, क्या तुम्हें याद नहीं, यत् मया त्वया सह समय कृतो अस्ति, कि मेरे द्वारा, यत् मेरे, त्वया तुम्हारे, सह साथ, समय कृतो अस्ति, कि मेरे द्वारा तुम्हारे साथ, शर्त, समय कहते हैं शर्त को, कि मेरे द्वारा तुम्हारे साथ समय यानी शर्त कृतो अस्ति की गई थी, यत् यदा अहम भायात, कि जब भी, यद अहम मैं, बाह्यात बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि लौटूंगा, प्रति प्लस आगमिष्यामि, इसमें प्रति उपसर्ग लगा हुआ है और गम धातु है, कि जब भी मैं कहीं बाहर से लौटूंगा, तदा तब, त्वम माम आकारयिष्यसि, तुम मुझे बुलाओगे, आकारयिष्यसि कहते हैं बुलाने को, यदि त्वम मां न आह्वयसि, यदि तुम मेरा आह्वान नहीं करोगे या मुझे नहीं बुलाओगे, त्रहि तो अहम द्वितीय बिलम यास्यामि इति, मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा, कि इति यानी इस प्रकार, कि क्या तुम्हें याद नहीं है कि मेरे और तुम्हारे बीच में शर्त लगाई गई थी कि जब भी मैं बाहर से आऊँगा या लौटूंगा, तुम मेरा आह्वान करोगे यानी मुझे बुलाओगे, अगर तुम मुझे नहीं बुलाओगे तो मैं किसी अन्य गुफा में चला जाऊंगा। अथ, इसके बाद, एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर, सिंह अचिंत्यत, शेर ने सोचा, नूनम एषा, नूनम यानी निश्चय ही, एषा यह, कि निश्चय ही यह, गुहा यानी गुफा, स्वामिने सदा समाह्वानम करोति, कि अपने स्वामी को, सदा यानी हमेशा, समाह्वान या आह्वानम होता है बुलाना, कि यह हमें गुफा हमेशा ही अपने स्वामी का आह्वान करती होगी यानी बुलाती होगी, परंतु मद भयात, परंतु मेरे भय से, न किंचित वदति, कुछ भी नहीं बोल रही, अथवा साधिवदम, अथवा इसलिए, साधिवद्यम उच्यते, कि इसलिए यह ठीक ही कहा गया है, भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया प्रवर्तन्ते, न वाणी च वेपुत च अधिको भवेत्, तद अहम अस्य आह्वानं करोमि, एवं स बिले प्रविश्य मे भोज्यम भविष्यति। अथवा शेर सोचता है कि यह गुफा हमेशा ही अपने स्वामी को बुलाती होगी, परंतु आज यह मेरे भय से कुछ नहीं बोल रही, अथवा ठीक ही कहा गया है, भय संत्रस्त कहते हैं डरे हुए मन वालों का, कि डरे हुए मन वालों के हस्तपादादि का क्रिया, हाथ पैर संबंधी सभी जो क्रियाएं होती हैं, प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपुच अधिको भवेद, वेपतु कहते हैं कंपन को, कि डरे हुए मन वाले जो व्यक्ति हैं उनकी हस्तपादादि का, हाथ पैर से संबंधित क्रियाएं रुक जाती हैं, वाणी और न वाणी यानी वाणी भी रुक जाती है, और उनके वेपतु यानी कंपन होने लगता है, तद अहम, इसलिए, अहम यानी मैं,
अस्य आह्वानं करोमि, इसका आह्वान करता हूँ। एवं स बिले प्रविश्य, इस प्रकार यह बिल में प्रवेश करेगा। मे भोज्यम भविष्यति, और मेरा भोजन बन जाएगा या मेरा भोजन होगा। कि बच्चों हमेशा देखो, जब भी हमें किसी चीज़ से डर लगता है तो हमारे हाथ पैर शरीर में कंपन होने लग जाता है और हम कोई भी काम ठीक प्रकार से नहीं कर पाते। और हमारी जो वाणी होती है, हमारी जो आवाज़ होती है, वो भी अवरुद्ध हो जाती है। तो इसी प्रकार शेर सोचता है कि मैं भी इस गुफा में हूँ, इसी कारण यह गुफा नहीं बोल रही है, तो मैं ही इसका आह्वान करता हूँ या इसको बुलाता हूँ, और जैसे ही यह बिल में प्रवेश करेगा मैं इसको खा लूँगा। इत्थम विचार्य सिंह सहसा, इस प्रकार विचार करके सिंह यानी शेर सहसा अचानक शृगालस्य गीदड़ को आह्वानम अकरोत् बुलाता है या उसका आह्वान करता है। सिंहस्य उच्च गर्जना, शेर की उच्च गर्जना से प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चै शृगालम, उच्च शेर की जो ऊंची गर्जना होती है, उच्च गर्जना यानी उसकी जो तेज दहाड़ने की आवाज़ होती है, उसकी प्रतिध्वनि के द्वारा सा गुहा यानी उस गुहा ने उच्चै शृगालम यानी ज़ोर से गीदड़ का आह्वान किया। मतलब जब शेर ने अंदर से गीदड़ को बुलाया तो गुफा में से ज़ोर से आवाज़ आई। अनेन अन्ये अपि पशवः भयभीता अभवन्, इससे अन्य पशु भी भयभीत हो गए। शृगालो अपि ततः दूरं पलायमान इमं पठत, शृगाल यानी गीदड़ भी इसके बाद दूर भाग गया और इमं पठत यह पढ़ने लगा, यह बोलने लगा कि अनागतम यह कुरुते स शोभते स सोच्यते यो न करोत्य अनागतम, वने अत्र संस्थ स समागत जरा बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। अनागतम यानी नहीं आए हुए को, यह जो कुरुते यानी करता है, स शोभते वह सुशोभित होता है, कि नहीं आए हुए कष्ट का, ठीक है, यम कुरुते जो पहले ही निराकरण करता है, स शोभते वही सकुशल होता है। स सोच्यते यो न करोत्या अनागतम, जो नहीं आए हुए, अन्यागतम यानी जो नहीं आए हुए कष्ट का निराकरण, सोच्यते यानी नहीं सोचता है, वह चिंतनीय होता है। सोच्यते चिंतनीय होता है कि कष्ट नहीं आए हुए कष्ट का जो पहले से निराकरण कर ले, पहले से उसका उपाय ढूंढ ले, वही हमेशा शोभते सकुशल होता है। और यो यानी जो, न यानी नहीं, अनागतम यानी आए हुए कष्ट का निराकरण नहीं करता है, स सोच्यते यानी वह चिंतनीय होता है। वने अत्र यानी इस वने वन में, संस्थस्य रहते हुए, समागता जरा कहते हैं बुढ़ापे को, कि इस वन में रहते हुए बुढ़ापा भी आ गया, परंतु बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, कि मुझे इस वन में रहते हुए बुढ़ापा आ गया, परंतु बिल की वाणी मैंने तो कभी नहीं सुनी। इस प्रकार बच्चों गीदड़ अपनी बुद्धिमानी से अपनी जान बचाता है। अब इस पाठ के शब्दार्थ।